मिसाइलों के वार पलटवार से धरती डोल उठी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अमेरिका और चीन के बीच रणभूमि कहां सजेगी। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें यूक्रेन पर टिकी हुई हैं। यूक्रेन में जंग जारी है, लेकिन यूक्रेन से 5000 किलोमीटर दूर चीन में नए युद्ध का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, जिसका एपिसेंटर बनेगा यूक्रेन से 8000 किलोमीटर दूर मौजूद ताइवान। अमेरिका और चीन के संबंधों पर नजर रखने वाले वैश्विक सलाहकार जोनाथन डी वार्ड ने एक खास इंटरव्यू में बहुत बड़ी बात कही है। वार्ड का मानना है कि चीन अमेरिका के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, एशिया में अपने पड़ोसी मुल्कों से भी जंग की तैयारी में लगा हुआ है। चाइनीज सेना पिछले कई महीनों से एक खास मिशन की तैयारी कर रही है। चीन अपनी मिलिट्री ताकत को बहुत बढ़ा चुका है। शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही चीन की विस्तारवादी नीति में तेजी आई। जिनपिंग जानते हैं जब तक उनकी सेना वर्ल्ड क्लास नहीं होगी, तब तक वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस वक्त चीन के सामने 3 मोर्चों पर चुनौती है। एक तरफ भारत से LAC पर विवाद है, दूसरी तरफ ताइवान पर कब्जा जमाने का प्लान है। लेकिन ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है, इसलिए ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए अमेरिका से युद्ध करना होगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में अमेरिका को सीधी चेतावनी तक दे डाली। ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है कि अगर चीन अमेरिका में युद्ध हुआ तो अमेरिका की हार होगी। ग्लोबल टाइम्स को चीन के सरकार का भोंपू माना जाता है। ऐसे जिनपिंग की प्रोपेगेंडा मशीन कहा जाता है। ग्लोबल टाइम्स में जो भी लिखा जाता है उसे दुनिया चीनी सरकार का बयान मानती है। चीन हमेशा से ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है। वो कई बार कह चुका है कि ताइवान आज नहीं तो कल चीन में शामिल ही होगा, चाहे इसके लिए जंग ही क्यों ना करनी पड़े। जब से रूस ने यूक्रेन से जंग शुरू की है, तब से एशिया में ताइवान को लेकर नए युद्ध का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि जो काम रूस ने यूक्रेन में किया वही चीन ताइवान के साथ करना चाहता है, जिसकी फुल प्रूफ तैयारी पूरी हो गई है। कुछ महीने पहले चीन ने एक बेहद खास युद्धाभ्यास किया था, जिसने ताइवान को परेशान और अमेरिका को हैरान कर दिया। कैसे कम से कम वक्त में दुश्मन देश के समुद्री किनारे पर कब्जा करना होगा, इसका उदाहरण कैमरों के सामने चाइनीज सेना ने पेश किया था। इस वॉर एक्सरसाइज में सबसे खास बात थी कि दुश्मन देश के हालात बिल्कुल ताइवान के मुताबिक तैयार किए गए थे। और अब जोनाथन डी वार्ड का युद्ध वाला बयान ताइवान के लिए वार्निंग सिग्नल के तौर पर देखा जा रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका के शामिल न होने की एक बड़ी वजह चीन ही है, क्योंकि जैसे ही रूस और अमेरिका आमने सामने आएंगे, दोनों के बीच जंग शुरू होगी और इसका सीधा फायदा चीन को मिलेगा। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक कमांड के मुखिया एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड का दावा है कि चीन अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को तेजी से बढ़ा रहा है और यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिलहाल चीन के पास करीब 350 परमाणु हथियार हैं और अमेरिका के पास 5550। पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन 2027 तक 700 परमाणु हथियार बना लेगा। वहीं 2030 तक अपने जखीरे में लगभग 1000 परमाणु हथियार जमा कर लेगा। यानी चीन अब परमाणु दादागिरी पर उतर आया है। वो अमेरिका से पंगा ले रहा है, नए नए हथियार बना रहा है, ताकतवर परमाणु मिसाइलों के टेस्ट भी कर रहा है। चीन से अमेरिका की दूरी करीब 11,600 किलोमीटर है। ऐसे में अगर उसकी अमेरिका से ठनी तो युद्ध का हथियार चीन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनेगी। अगर अमेरिका पर मिसाइल अटैक करना हो तो जिनपिंग की सेना DF-31 मिसाइल से हमला कर सकती है, जिसकी रेंज 7,000 से 11,000 किलोमीटर है। दूसरा विकल्प 4,500 से 5,500 किलोमीटर रेंज वाली DF-4 मिसाइल। चीन DF-41 मिसाइल से भी वार कर सकता है, जिसकी रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक है।
या फिर DF-5 मिसाइल से हमला कर सकता है, जो 13,000 किलोमीटर की दूरी तक आग बरसाने की ताकत रखती है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने चीन के अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। दावा किया जा रहा है कि चीन पश्चिमी शहर यूमेन के पास एक रेगिस्तान में रोबस्ट परमाणु मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए 120 से ज्यादा साइलों का निर्माण कर रहा है। ये लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें, जिसकी जद में अमेरिका होगा। लेकिन अमेरिका ने चीन से आने वाली हर मिसाइल का तोड़ तैयार कर दिया है, उसे भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अमेरिका की उन मिसाइलों को भी जान लीजिए जिन्हें चीन को नजर में रखकर तैयार किया गया है। अमेरिका की ऐसी पहली मिसाइल का नाम है मिनटमैन, जिसकी मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर तक है। दूसरी मिसाइल है ट्राइडेंट D-5, जो 12,000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। ऐसे में अगर चीन ने युद्ध उन्माद में अमेरिका पर परमाणु मिसाइल छोड़ ही दी तो क्या होगा? क्या अमेरिका के पास बचने का कोई रास्ता है? तो जवाब है हाँ। अमेरिका के पास एक ऐसा रक्षा कवच है जिसे चीनी मिसाइलों को भेद पाना बेहद मुश्किल है। अमेरिका का सटीक मिसाइल डिफेंस सिस्टम THAAD दुश्मन की मिसाइलों के गिरने से पहले ही उन्हें मार गिराने की क्षमता रखता है। अगर चीन से कोई मिसाइल अमेरिका पर हमले के लिए छोड़ी जाती है तो इंफ्रारेड सैटेलाइट उसे पकड़ लेते हैं और उसकी सूचना फौरन अमेरिका में जमीन पर मौजूद डाटा सेंटर पर भेजी जाती है। आनन फानन में ग्राउंड सेंटर के रडार से दुश्मन की मिसाइल की लोकेशन पता की जाती है और फिर डिफेंस मिसाइल को छोड़कर दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही तबाह कर दिया जाता है। अब तक विश्व में अकेला अमेरिका सुपर पावर था, लेकिन अब चीन दूसरा सुपर पावर बनने की दहलीज पर खड़ा है। वहीं ताइवान पर कब्जा भी चीन के पहले टास्क लिस्ट में है, जिसे पूरा करने के लिए चीन अमेरिका को किसी बड़ी जंग में फंसाना चाहता है। जब तक अमेरिका किसी बड़ी जंग में फंसेगा नहीं, तब तक चीन अपना मकसद पूरा। रूस यूक्रेन जंग को 40 दिन बीत चुके हैं। दुनिया की नजरें इस वक्त इसी जंग पर टिकी हुई है, लेकिन इसके बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती है। भले इस युद्ध में सीधे तौर पर चीन की एंट्री नहीं है, लेकिन रूस के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो चीन की टेंशन को हाई कर रहा है। क्या है शी जिनपिंग की चिंता की वजह और क्यों चीन इस युद्ध की वजह से सकपकाया हुआ है, आपको दिखाते हैं। चीन में टेंशन क्यों हाई है? शी के माथे पर पसीना क्यों आया? क्यों डरी हुई है ड्रैगन ब्रिगेड? यूक्रेन के जमीन पर चल रही ये जंग दिन ब दिन लंबी खिंचती जा रही है। ये हालात सिर्फ दो देशों के लिए चुनौती नहीं बने, बल्कि अमेरिका, यूरोप और एशिया पर इस जंग का बड़ा असर पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच चीन एक अलग ही चिंता में घिरा हुआ है। शी जिनपिंग के लिए ये चिंता इतनी बड़ी है कि दिन रात उनकी नजर इस जंग पर टिकी है। तो आखिर ऐसा क्या है जो ड्रैगन ब्रिगेड को दिन रात सताए जा रहा है? ऐसा क्या है जिसने शी जिनपिंग की रातों की नींद उड़ा दी है? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए सबसे पहले हमें इन बातों को समझना होगा। चीन इस जंग में रूस को समर्थन कर रहा है। रूसी फौज को मिलने वाले झटके चीन के लिए सीधी चुनौती है। रूस पर यूक्रेन के जवाबी हमले शी को परेशान कर रहे हैं। चीन की फौज के पास ज्यादातर हथियार या तो रूस के हैं या फिर उससे मिलते जुलते हैं। इसलिए रूस का हर गिरता हुआ रॉकेट चीन को चिंता में डाल रहा है। यहाँ चीन को इस बात का भी डर है कि अगर इन्हीं हथियारों के साथ कल को चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अंजाम बुरा होगा। ताइवान पर तो अमेरिका और नेटो पहले ही चीन को चेतावनी दे चुके हैं। साफ कहा जा चुका है कि अगर ताइवान पर आक्रमण हुआ तो जवाब अमेरिका और नेटो की तरफ से दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कीव पर कब्जे की कोशिश करने के बाद नाकाम होकर रूस की फौज ने अपनी दिशा ही बदल दी। लेकिन इस बात के दो मायने निकाले जा रहे हैं। पहला ये कि रूस की फौज को कीव में मुंह की खानी पड़ी, और दूसरा ये कि ये जंग अब कई महीने खिंच सकती है। और ये दोनों ही सूरतें चीन की परेशानियों का सबब बनी हुई हैं। रूस से नजदीकी होने की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था भी शी जिनपिंग की चिंता की वजह है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था केवल मैन्युफैक्चरिंग पर ही नहीं, बल्कि बहुत कुछ ट्रेडिंग पर भी चलती है। मतलब ये कि दुनिया भर का सामान
एक जगह से खरीदकर दूसरी जगह पर बेचना। लेकिन जंग की वजह से समुद्र के बहुत सारे रूट ठप हैं। इसका सीधा नुकसान चीन की अर्थव्यवस्था पर हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब होने के कारण भी चीन के लिए सप्लाई रूट बहुत अहम है। समुद्र के रास्ते चीन के लिए दुनिया भर में फैले अपने ग्राहकों तक माल पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। जैसे जैसे जंग लंबी होती जाएगी, चीन के लिए ये मुश्किलें उसके गले की फांस बनती जाएंगी। इसके अलावा भारत की ही तरह चीन भी अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए, मतलब पेट्रोल या डीजल के लिए आत्मनिर्भर नहीं है और जंग की वजह से कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसका सीधा असर चीन की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। सबसे बड़ी वजह ये कि चीन की अर्थव्यवस्था में चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या ट्रेडिंग हो, कम कीमत की वजह से चीन दुनिया पर दबदबा बनाता आया है। लेकिन कीमतें बढ़ने के बाद चीन के लिए बाजार में टिके रहना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि चीन की चिंताओं में दिन रात इजाफा हो रहा है।